अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बहर रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और जिस तरह पाकिस्तानियों मेरी कोशिश होती है कि मुसद्दक़ा सबूतों के साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर आऊं जो इससे पहले जो है वो आपने बहुत कम सुना होगा, मीडिया पर भी बात नहीं हुई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शहर इक़्तिदार, जिसको मैं कुफा मिजाज शहर इक़्तिदार कहता हूँ। इस्लामाबाद में लैंड माफिया के हवाले से बुनियादी तौर पर ये 700 अरब रुपए का स्कैंडल है। और किस्तवार जो है वो मुझे ये प्रोग्राम व्लॉग इसलिए करना पड़ेंगे कि उसमें कम से कम 5 से 6 प्रोग्राम जो है वो बनते हैं। तो उसमें जो बुनियादी किरदार है इस सारी की सारी इस सूरत हाल में, वो एक ही शख्स है जिसने 700 अरब रुपए का मुबैना तौर पर फ्रॉड किया है, और वो है जनाब चौधरी मजीद। जी हाँ, चौधरी मजीद मल्टी प्रोफेशनल, फैसल टाउन, फैसल रेजिडेंशिया, और उसके अलावा जनाब कुछ 4 से 5 जो है वो सोसाइटियाँ और अरबों रुपए जो हैं वो हासिल किए गए, और अभी भी आवाम के साथ जो है वो फ्रॉड जारी है। मैं बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो अदारे हैं, इसमें मैं नैब, FIA और दीगर तहकीकाती अदारों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि जनाब मुझे सिर्फ़ ये बता दें कि चंद लाख तनख्वाह लेने वाला जो है वो मामूली मुलाज़म, जिसको उस वक़्त के रजिस्ट्रार मलिक दीन ने जो है वो रखवाया था वहाँ पर उस सोसाइटी में, और वो इतने चंद सालों के अंदर कौन सी उसके पास गिदड़ सिंगी है कि वो अरबों पति ना सिर्फ ख़ुद बन गया बल्कि मुबैना तौर पर 70 अरब रुपए के लगभग का ये वो फ्रॉड है। और इसमें ख़ास तौर पर मल्टी प्रोफेशनल्स वहीं पे रहा, लेकिन उसके साथ पैरेलल जो ज़मीनें ख़रीदी गईं वो ज़मीनें ख़ुद भी परचेज़ करता था, ख़ुद ही अपना जो है वो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करता गया। उसकी 5 सोसाइटियाँ वहीं पे जो है वो ना सिर्फ बड़ी तादाद में उसने ज़मीनें ख़रीदी, वो जो मल्टी प्रोफेशनल है जिसमें बैठकर इस वक्त भी उसका जो साला जो है वो 3 साल से मुसलसल जो बुनियादी तौर पर वहाँ पे माली के तौर पर काम कर रहा था, वो सेक्रेटरी के तौर पर मसरूफ़ काम कर रहे हैं। इनके बारे में सारी तफसील जो है वो मैं बाद में अर्ज़ करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से जो चौधरी मजीद ने ताज़ा तरीन जो है वो फ्रॉड किया है, उसके हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसमें ना करते हुए भी 80 अरब रुपए जो हैं वो अवाम के टैक्स का पैसा जो है अवाम को जो है वो चूरन दिखा के कि जनाब हमारा NOC हुआ है, और वो इकट्ठे कर लिए गए। और इसमें यकीनी तौर पर जो है वो ख़ास तौर पर डीलर्स के हवाले से जो नाम उभर कर सामने आया है वो सरदार तहर का है, जिसमें कम से कम 10 से 12 हज़ार के लगभग जो है वो फाइलें और प्लाट्स जो है वो उन्होंने परचेज़ किए, और मजमूई तौर पर ये 50,000 55,000 के करीब ये प्लाट्स जो हैं और जो फाइलें हैं वो ना सिर्फ ख़रीदी गई बल्कि इस जगह का NOC RDA ने आज के दिन तक जो है वो नहीं लिया। इस सिलसिले में जब मैंने राब्ते की कोशिश की तो उस पर कोई जवाब नहीं था, और इस पे ख़ास तौर पर हारिस खान सोशल मीडिया के ऊपर एक उनका डीलर एडवर्टाइज़ कर रहा था कि जनाब इतने में हम फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में प्लाट दे रहे हैं। तो मैंने उससे कहा कि हजूर आपके पास कोई NOC है? तो एक नई इस्तिलाह निकाली गई जी, हाफ़ NOC। मैं क्या चलें हाफ़ NOC की भी कोई कापी तो होगी आपके पास, वो हाफ़ NOC जो है वो भी जो है वो बता दें। तो उस पर भी उनका कोई जवाब नहीं था, खाली नक्शा था, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। यानी 80 अरब से आगे बढ़कर जो है ये तकरीबन 1.25 खरब के लगभग जो है वो मज़ीद अरबों रुपए चौधरी मजीद जो हैं वो हासिल करना चाहते हैं। उनकी एक ही तस्वीर के साथ सारा कुछ चल रहा है, 1 मैन शो है, सारे सिस्टम को वो ख़ुद रन करते हैं, ख़ुद ही वो तमाम जगहों के ऊपर जो है वो जाते हैं, ख़ुद ही पुरानी मेंबरशिप पर किस तरह बहाल करते हैं, इस पर तो बात होगी। लेकिन क्या RDA जो है वो सोई हुई है? RDA को अंदाज़ा नहीं है कि क्या हो रहा है? क्या पाकिस्तान के तमाम अदारे, जिसमें मैं चेयरमैन नैब से कहूँगा कि सर आप ज़रा चौधरी मजीद का पता करें कि ये 700 अरब ये कोई मामूली रकम नहीं है, ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है। इतना बड़ा जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ का फ्रॉड हुआ है, और शहर इक़्तिदार में सहाफ़ियों को भी चुप लग गई, यहाँ के अदारे भी खामोश हो गए। उसके पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है? और मसूफ़ ने अब उस प्रोटेक्शन के लिए एक मीडिया हाउस जो है वो खड़ा कर लिया। ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इस पर मैं अलग से इंशाल्लाह जो है
वो कोर्ट में जाऊंगा कि जनाब किस तरह लैंड माफिया जो है उसके सरबराह और करता धरता जो हैं वो अपनी सोसाइटीज़ को, अपने मफादात को, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मीडिया हाउसेस का जो है वो सहारा ले रहे हैं। तो इस हवाले से यही काम जो है वो चौधरी मजीद ने किया और वहाँ पे एक साबिक चेयरमैन पैमरा और साबिक सेक्रेटरी को बिठा दिया कि जनाब आप मीडिया को जो है वो बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मैं बात करना चाहूँगा और मैं ख़ास तौर पर चौधरी मजीद से और इंतज़ामिया से कहना चाहूँगा कि हजूर आपके पास इन सवालों के जवाब हैं तो ज़रूर दीजिएगा। मैं अपने प्रोग्राम में उसी तरह आपके मौक़िफ़ को जो है वो शाया करूँगा। और इसमें सरदार तहर का कौन सा प्लाट कैंसिल हुआ, उसमें चौधरी मजीद का कौन सा भाई किस तरह हिस्सेदार बना, कितने प्लाट जो हैं वो जो आम प्लाट थे जिसको आप ये कहते हैं कि ख़ास तौर पर रहायशी प्लाट, उनको कमर्शियल में कन्वर्ट किया गया, क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है और बैलेटिंग किस तरह होती है, बैलेटिंग में किस तरह फ्रॉड किया जाता है, ज़मीनों की परचेज़ में किस तरह चौधरी मजीद जो है वो मल्टी प्रोफेशनल्स की ज़मीन के साथ दीगर प्रोजेक्ट्स में अगर इंतकालात निकाले जाएँ तो वहीं डेट्स बनती हैं। इस पर हम फिर बात करेंगे। फ़िलहाल मैं RDA से, वज़ीर आला पंजाब से और पाकिस्तान के तहकीकाती अदारों से कहूँगा कि 80 अरब का ताज़ा फ्रॉड जो अब बढ़ता जा रहा है, जो 1.25 खरब 1.5 खरब तक है, क्या इस पर भी कोई GIT बनेगी? क्या इस पर भी कोई बात होगी? क्या आपस की लड़ाई से हटकर पाकिस्तान की कौम का लूटा हुआ पैसा एक शख्स से वसूल करने की पोजीशन में इस मुल्क के अदारे हैं, या सिर्फ आवाम को ही निशाना बनाया जाना जो है वो ज़रूरी समझा जाता है? इसमें तमाम मुसद्दक़ा सबूत जो है वो ना सिर्फ मैं पेश करूँगा, ये किस्तवार ये सारे के सारे प्रोग्राम जो हैं वो मैं सामने लेके जो है वो आऊँगा। और मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा कि मल्टी प्रोफेशनल्स के हवाले से, फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से अगर कुछ सबूत है कि जनाब इसका NOC हो गया है तो यकीनी तौर पर मैं चाहूँगा कि वो मुझे बताएं, वो शेयर करें इंतज़ामिया। वो जो आपके जितने एजेंट्स इस वक्त मार्केटिंग कर रहे हैं ना, उनसे कहें कि वो शेयर करें। फ़िलहाल ये एक छोटी सी इब्तदाई जिसको ये कह सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन थी। और ये ताज़ा तरीन जो फ्रॉड दोबारा से शुरू हो गया सोशल मीडिया के ऊपर, 80 अरब पहले लूट लिए गए और अब अरबों रुपए की फिर एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाएगा। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहूँगा कि वो NOC की कापी ज़रूर मांगे कि अगर फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की कापी है तो चौधरी मजीद के जितने डीलर्स हैं वो प्रोवाइड करें। हारिस खान के साथ मेरी जितनी गुफ्तगू हुई है मैंने सारी की सारी उसकी रिकॉर्डिंग भी रखी है और वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे पास हैं। और हाफ़ NOC का जो तमाशा और मामला लगाया गया है इस पर भी बात जो है वो हम करेंगे। और डिप्टी कमिश्नर अरफान नवाज़ मेमन से कहेंगे कि जनाब आप इस शहर में चीज़ों को देख रहे हैं, आप भी ज़रा देखिएगा। CDA को भी कहूँगा, RDA को भी कहूँगा और पाकिस्तान के तहकीकाती अदारों को कहूँगा, NAB को, FIA को, FIA में जो बड़ी तादाद में इंक्वायरीज़ चल रही हैं उस पर चौधरी मजीद के ख़िलाफ़ FIR क्यों नहीं हो सकी? ये सवाल मोहसिन भट्ट से मैं ज़रूर कहूँगा जो DG FIA हैं। फ़िलहाल ये वो 700 अरब के स्कैंडल्स के हवाले से ये इब्तदाइया था। मज़ीद प्रोग्राम और मज़ीद गुफ्तगू जो है वो इंशाल्लाह जो है वो जारी और सारी रहेगी और आपके साथ कंटिन्यू ये सिलसिला जो है वो मैं जारी रखूँगा। प्रोग्राम ट्रेल 5 के मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी को एक और बड़े स्कैंडल के साथ कूफा मिजाज शहर इक़्तिदार से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।